हेलो किटी माँ फैमिली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं काफ़ी डिफरेंट साड़ियों से बनी डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस, जिनके डिजाइन देख के आप खुद भी बना सकते हैं या फिर आपके आसपास कोई टेलर है तो हमारी वीडियोस का स्क्रीनशॉट लेके आप उन्हें दिखा सकते हो कौन सी आपको ड्रेस बनवानी है। और अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी बिहार क्लाइंट की है। वो हल्द्वानी आई थी अपने मैके अपनी मदर के पास। उनके जो भैया हैं उनकी जॉब कुछ साल पहले, एक साल पहले यहाँ पे हल्द्वानी में लगी थी, तो 2 साड़ियाँ लेके आई थी। तो अभी हमने एक साड़ी उनकी सिलेक्ट की है क्योंकि वो 1 वीक के लिए आई हैं। हम बहुत ज़्यादा उन्हें ट्राई करा के नहीं दे सकते, एक पीस हम उनका ट्राई करा के देंगे। तो ये क्रीम कलर की सिल्की पूरी साड़ी थी, मैरून कलर का बॉर्डर था। तो इससे हमने अपने यहाँ का वायरल डिजाइन बनाया है। ये वाला डिजाइन आप देखोगे, ये हमारे यहाँ का वायरल पैटर्न है। इसमें क्या करते हैं हम, जो पल्लू पार्ट होता है उससे हम कोट कॉलर देते हैं पूरा। ये आप देखिएगा, इसमें क्या है, और नीचे जो बटन पट्टी हम देते हैं वो बंद देते हैं। ये आप देखोगे, यहाँ पे हम सिलाई देते हैं, तो जब भी आप बैठोगे भी, तो जैसे टमी पार्ट किसी का भी हैवी होता है तो ये चीज़ दिखती है अंदर से, तो इसमें क्या होता है पूरा बंद देते हैं जिससे नहीं दिखती, और नीचे वाला पार्ट हम ओपन रखते हैं। और साइड में हमने दिया है बॉर्डर। ये आप देखोगे, पूरा जो बॉर्डर था पूरा हमने आर्म होल से लेके पूरा नीचे तक दिया है, और स्लिट वाला ही हमारा कुर्ता है। कॉलर आप देखिएगा, कोट कॉलर जो है, जो साड़ी का पल्लू पार्ट आता है उसका हम कोट कॉलर देते हैं। ये बनाना बहुत आसान है, अगर जिनको सिलाई आती है बहुत इजीली बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये हम इस तरह में देते हैं पूरा। ये सिंपल है, बस इसको क्या करना है, हमें फोल्ड करना है इस स्टाइल में कि वो कोट कॉलर दिखाई दे। अंदर की साइड हमने एक्स्ट्रा कपड़ा दे रखा है यहाँ तक, तो जिससे कि क्या होगा, पूरा कॉलर इस तरह में आएगा। इसमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये वाली जो कॉलर वाली पट्टी होती है नीचे तक जाती है। ये आप दिखा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमने नीचे तक पूरी फोल्ड करके मैरून कलर के पल्लू पार्ट की ही पट्टी, जिससे कि जब यहाँ से आके वो फोल्ड होता है तो पूरा बहुत प्यारा लुक आता है। इसमें आप लूज टाइट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। हमने जो उनकी नेक लाइन थी वो दी है। अगर आपको छोटा करना है नेक तो ये पैटर्न आप दे सकते हो। देखिए, यहाँ पे एक बटन और आ जाएगा, या फिर आप एक हुक यहाँ पे लगवा सकते हो और उसके बाद आप इस तरह में नेक पहन सकते हो। अगर आप छोटा, तो हम इस तरह में बना के देते हैं। बाकी जब वो ट्राई करेंगे तो उसके हिसाब से जो सिंगल हुक आएगा वो हम उसके अकॉर्डिंग देंगे पहनने के बाद। साथ में हम पैंट देते हैं। पैंट में फ्रंट में बेल्ट आएगी, बैक में इलास्टिक और एक पॉकेट। तो फ्रेंड्स, मोस्टली हमारी 90% साड़ियों की जो ड्रेसेस हम बनाते हैं पैंट में हम पॉकेट देते हैं। बट कितनी बार क्या होता है कि बॉर्डर और पल्लू इतना ज़्यादा होता है कि कपड़ा नहीं बचता, तो वहाँ पे हम पैंट में पॉकेट नहीं देते हैं। मेरी काशीपुर क्लाइंट की साड़ी है। इसमें आप देखोगे ऊपर से जॉर्जेट है और नीचे जो बॉर्डर्स हैं, ये प्रिंटेड साड़ी है नीचे से, देखिए। और इसमें डोरी भी लगी हुई हैं, बॉर्डर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 तरह के। तो इस साड़ी से हम बनाने वाले हैं सूटी। जो मेरी क्लाइंट हैं वो 50+ ही हैं, तो उन सबको सूट सबसे ज़्यादा कंफर्ट लगता है, एक तो पहनने में ज़्यादा काम आता है। तो चलिए देखते हैं इससे हमने किस तरह में बनाया है। फ्रेंड्स, मेरे पास काशीपुर से साड़ी आई थी, जॉर्जेट की साड़ी थी, बहुत हैवी साड़ी थी, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी है। तो जो पल्लू पार्ट था इनका, उससे हमने डाली है एक कुर्ती। और जो साड़ी का बॉर्डर था, आपने देख, बहुत चौड़ा बॉर्डर था, तो उसे हमने पतला करा है और इस यहाँ पे दिया है दामन में कुर्ती के। बूटीज हमने एज इट इज रखी है, और जो नेक लाइन दी है वो भी हमने इस तरह में दी है। जो साड़ी का पतला बॉर्डर निकाल के, ये वाला बॉर्डर हमने सिर्फ इतना बॉर्डर निकाला है, और ये वाला पैटर्न दिया है पूरा नेकलाइन, और बीच में एक पतली सी पट्टी दी है। और स्लीव्स में भी हमने पतला बॉर्डर रखा है। और जो प्लाजो दिया है, प्लाजो में हमने फुल बॉर्डर रखा है, जैसा बॉर्डर आता है ये आप देख सकते हो। और इसमें हमने पूरा फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है जितना साड़ी का बचता है। ये नीचे पूरा चौड़ा वाला बॉर्डर दिया है जो साड़ी के अंदर था। तो फ्रेंड्स, अगर हम यही बॉर्डर हम कुर्ती में भी देते तो क्या होता है कि पूरे में ऐसा लगता है कि साड़ी की ही बनी कुर्ती है। बट इस तरह में अगर आप पैटर्न बनाओगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपकी साड़ी की बनी कुर्ती है। फ्रेंड्स, हमारे पास नोएडा से साड़ियाँ आई थी, ये जॉर्जेट में साड़ी है। तो इससे हमने बनाई है एक अनारकली, कलियों वाली अनारकली दी है। नीचे हमने पूरा साड़ी का बॉर्डर दिया है। जो मेरी क्लाइंट है इन्हें अनारकली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो ऊपर से हमने जो साड़ी का बॉर्डर था उसे वी नेक दिया है, और पीछे हमने राउंड नेक दिया है। और जो पल्लू वाला पार्ट था उससे हमने स्लीव्स दी है। और इसमें जो लाइनिंग दी है वो हमने रेयॉन की दी है। तो फ्रेंड्स, जैसे सेंटून होता है, थोड़ा सिंथेटिक होता है, तो इसमें हम गर्मियों के कपड़ों में रेयॉन लाइनिंग भी दे देते हैं, जिससे क्या होता है लुक बहुत अच्छा आता है और गर्मी नहीं लगती। इसके नीचे वो ब्लैक कलर की पैंट पहनेंगे, तो अगर आपके पास इस तरह की शिफॉन, जॉर्जेट या शिफॉन में साड़ियाँ हैं तो अनारकली भी आप बना सकते हैं।
फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी और आई थी नोएडा से, तो ये सिल्क में क्रेप में साड़ी है, प्योर क्रेप में। तो इससे हमने अंगरखा पैटर्न तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, नीचे हमने पूरी कलियां दी हैं, ओवरलैप है ये पूरा। ये पूरी एक डोरी हमने यहाँ से दी है, अब एक पूरा हम यहाँ से देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से पूरी तरह ये आएगा यहाँ से बांधने का। ये फ्रंट ओपन का पूरा अनारकली है अंगरखा पैटर्न में। इसमें क्या होता है कि आप ओवरकोट की तरह से यूज कर सकते हो। इसके नीचे आप चाहो तो पैंट ले सकते हो, अगर आप स्कर्ट लेना चाहते हो तो स्कर्ट भी ले सकते हो, और लुक बहुत अच्छा आता है। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, बिल्कुल इंडो वेस्टर्न पैटर्न आता है ये। और जो साड़ियाँ डेलिकेट हैं, जिस साड़ियों में आपको लगता है कि चिरक सकता है कपड़ा या फट सकती हैं साड़ियाँ, उसमें ये पैटर्न बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये वेट नहीं लेता। और दूसरी बात, ये बहुत फिटेड नहीं बनता, ये लूज ही बनता है। यहाँ पे सिर्फ हम एक हुक आई के साथ इसे सेट कर देंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। और स्लीव्स दी हैं हमने। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसी प्योर की साड़ियाँ रखी हैं और आपका मन नहीं करता उसे देने का, बट आपको ये डर है कि अगर आप उसकी ड्रेस बनाओगे तो चिरक जाएगी और फट जाएगी, तो आप ये पैटर्न ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें कहीं से कहीं कोई प्रेशर ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट साड़ी भी मेरी नोएडा क्लाइंट की प्रिंटेड साड़ी है सिल्क में। ये पूरा काथा वर्क में थी, तो नीचे की साइड तो पूरी प्रिंटेड है। अब जो इसका पल्लू पार्ट है, पल्लू पार्ट में इसकी काथा वर्क की पूरी एम्ब्रॉयडरी दे रखी है। बहुत प्यारी साड़ी थी। तो पल्लू पार्ट तो इसे हमने पैटर्न में दिया है, 3 हमने पैटर्न दिए हैं। फ्रंट पैनल जो दिया है हमने, वो एम्ब्रॉयडरी पल्लू वाले पार्ट का दिया है। उनकी हाइट कम है, तो पैनल जो था फ्रंट पैनल पूरा पल्लू वाले पार्ट से आ गया है। साइड पैनल हमने दिए हैं बाकी पूरी साड़ी से। ये हमने स्लीव्स दी हैं, और पैंट में हमने पूरा बॉर्डर दिया है इस तरह में। और ये हमने पूरी थोड़ा सा जो बेल बॉटम आता है वो वाला, कि यहाँ से थोड़ा सा फिटेड है और नीचे थोड़ा सा घेर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पैंटें फिटेड पैंटें साड़ियों में थोड़ी कम बनानी चाहिए। हम भी, अगर क्लाइंट की चॉइस है कि उसे फिटेड पैंट चाहिए या नैरो चाहिए, तो बनाते हैं, अदरवाइज हम हल्का सा लूज ही रखते हैं। और ये पैटर्न आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बेल बॉटम स्टाइल में, जिसमें क्या होता है फिश कट आता है, ये चीज़ कम होगी और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मेरे पास कलकत्ता से 3 साड़ियाँ आई हैं, उन्होंने हमें नाप का सूट भी भेजा है। तो पहले हम एक साड़ी की ड्रेस बनाने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पल्लू पार्ट है, और ये पूरा प्लेन कलर है, उसमें बूटीज हैं, बारीक बारीक फ्लावर से बने हुए हैं। और ये बॉर्डर वाला पार्ट है। ये देखिए, साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने ओवरलैप करके इस तरह में दिया है। एक्चुअली एक एज के बाद क्या है, जब एज थोड़ा सा बढ़ती है तो कंधे थोड़ा सा गिरते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलर वाला डिजाइन देते हैं इस तरह में। ये क्या है, ये वी लेस से बहुत आसानी से बनता है। साड़ी का जो बॉर्डर होता है, हम इसे इस टाइटली यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं। इससे क्या होगा, ये कॉलर भी आता है, डिजाइन भी आता है, और बहुत प्यारा लुक आता है। ये स्लीव्स में हमने बॉर्डर दिया है, और नीचे हमने पल्लू वाला पार्ट दिया है, और साथ में हमने पैंट दी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और सामने हमने एक डोरी दी है बांधने के लिए नाड़े के साथ। और अस्तर इसमें हमने कॉटन अस्तर ही डाला है। पैंट हमने हल्की सी उनकी लूज दी है, क्योंकि वो पहले उनके फिटेड थे, बट आजकल ज़्यादा फिटेड पैंटें नहीं चल रही, तो हमने थोड़ा लूज पैंट करी है और नीचे बॉर्डर लगाया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो सिंपल से सोवर से ड्रेसेस बना सकते हो। एक इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, वो हमें यूट्यूब पे भी फॉलो करती हैं, और वो इस वक्त रहती हैं सऊदी अरब में। तो उन्होंने हमें 7-8 साड़ियाँ भेजी हैं। उनका मैका जो है बरेली है, तो अभी वो आएंगी मई में, लास्ट मई में आएंगी। तब तक हमें इनकी ड्रेसेस बना के देनी है। ये पूरी बनारसी साड़ी है, देखिए बॉर्डर कितना प्यारा है। और इसका पल्लू दिखाती हूँ, इसका पल्लू बहुत ही खूबसूरत पल्लू है। ये पल्लू पार्ट है। तो इससे हम बनाने वाले हैं एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस। फ्रेंड्स, हमारे पास बनारसी साड़ी आई थी सऊदी अरब से, तो इससे हमने बनाई है पैंट। पैंट जो है, साड़ी का जो पूरा फैब्रिक था अंदर वाली साइड से वो लिया है, और नीचे वाला बॉर्डर पूरा लिया है, और ऊपर हमने बेल्ट अलग डाली है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और जो पल्लू वाला पार्ट था उसका हमने चोली बनाई है, पूरी फ्रंट दिया है चोली का। ये हम एक टॉप बनाते हैं प्रॉपर, बैक ओपन रखते हैं, और साथ में हमने दिया है एक ब्लेजर। बहुत प्यारा लुक निकल के आया है, बहुत हैवी। जो पल्लू वाला पार्ट था उसका हमने ब्लाउज दिया था, और साथ ही उसी का हमने दिया था यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, पूरा बॉर्डर वाला पार्ट है इस तरह से, कॉलर, कोट कॉलर।
जिसमें हमने 3 बटन भी दिए हैं और फिटेड दिया है। ये हमने आजकल ब्लेजर थोड़े से लंबे भी चौड़े भी चल रहे हैं, लूज फिटिंग भी चल रहा है, बट ये हमने फिटेड रखा है क्योंकि उन्होंने पैटर्न ऐसा ही दिया था और उनका कहना था कि जैसा पैटर्न मैंने भेजा है वैसे ही बनाना है। स्लीव्स हमने फुल दी हैं, लाइनिंग हमने कॉटन की ही दी है और पीछे बैक में भी हमने डर्ट दी है। तो फ्रेंड्स अगर उन्हें लूज करना भी होगा तो वो डर्ट खोल सकते हैं, बहुत इजीली लूज हो जाएगा। हमारे पास एक सिल्की साड़ी है, देखिए मैरून पल्ला है, प्रिंटेड है पूरी, और ये अंदर वाला पार्ट है। तो जो मेरी क्लाइंट हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हल्द्वानी से ही है, तो हमें उनके लिए सूट ही बनाने हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं। तो अभी उन्होंने 3 साड़ियाँ थी, हम 3 सूट बनाने वाले हैं। बस हम डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट क्या होती है, सिल्क में बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इससे हमने अंगरखा पैटर्न में कुर्ती तैयार की है। ये आप देखोगे, ये हम पूरा फ्री रखते हैं श्रग लुक में कि एक डोरी अंदर आती है बंद करते हुए साड़ी के बॉर्डर के साथ, और एक डोरी हम यहाँ पे देते हैं। ये हमने पल्लू वाला पार्ट दिया है पूरा, ये हम डोरी लगा देंगे तो इससे पूरा ए लाइन आ जाएगा इस तरह में। स्लीव्स हमने प्लेन रखी है, बैक हम छोटा रखते हैं, और साथ में हमने दिया है फ्री प्लाजो, फुल इलास्टिक फ्री प्लाजो। इसमें आप देखोगे जो हमने स्ट्रेट पैंट वाला प्लाजो देते हैं, फ्रंट से आसन छोटा होता है, पीछे से लंबा होता है, और एक पॉकेट भी है। तो ये हम फ्री देते हैं क्योंकि जो डेलिकेट से कपड़े होते हैं उनपे थोड़ा सा लूज फिटिंग ही अच्छी चलती है। तो इस तरह से भी आप अपनी कुर्तियाँ या सूट पूरा बना सकते हो। फ्रेंड्स मेरी हल्द्वानी की क्लाइंट है, इनकी साड़ी एक और आई थी सिल्क में काथा का वर्क में, तो इससे हमने सिंपल सी कुर्ती डाली है। ये आप देखोगे सिंपल सी कुर्ती है, जो बॉर्डर वाला पार्ट था वो हमने पूरा यहाँ पे लिया है, और ये पार्ट हमने बूटी वाला थोड़ा लिया है। स्लीव्स भी हमने फुल ली है। फ्रेंड्स इसमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी आए, और इनका भी हमने फुल प्लाजो दिया है। ये स्ट्रेट पैंट वाला पैंट प्लाजो कहलाता है, जिसमें हम कट भी देते हैं। कट डालने में क्या होता है, साथ में एक पॉकेट भी आ जाती है, फुल इलास्टिक है, तो बहुत इजी रहता है पहनना। तो फ्रेंड्स अगर आप, ये जो मेरी क्लाइंट है 60 प्लस है, 60 प्लस नहीं है, 60 की हैं, अभी रिटायर्ड हुई हैं वो स्कूल से, तो इस तरह से भी आप अपने ड्रेसेस तैयार कर सकते हो। फ्रेंड्स ये साड़ी भी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है, जो टीचर हैं, रिटायर्ड हैं ये। तो इनकी मतलब ये साड़ियाँ ज़्यादा पहनती थी तब स्कूल में, तो अब इनके पास काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं, तो इनकी बहुत सारी साड़ियों से हमने सूट बनाए हैं। एक सूट हमने ये बनाया है, ये भी सिल्क की साड़ी थी। तो जो पल्लू वाला पार्ट था उसे हमने यहाँ पे दिया है नेक पे, और यहाँ पे हमने साड़ी वाला पैटर्न ही दिया है साड़ी की फैब्रिक से। ये हमने लूप दिया है और बटन दिया है इस तरह में, और ये पैटर्न भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और नीचे पूरा हमने जो पल्लू वाला पार्ट था वो हम नीचे ऐड कर देते हैं। ये स्लीव्स वाला पार्ट है। प्लाजो हमारे पास कंडीशंस उनकी थी कि फ्री प्लाजो ही डालना है, पैंट प्लाजो। ये पैंट प्लाजो कहलाता है जिसमें हम कट डालते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास सिल्क की साड़ी आई थी, तो इस साड़ी से हमने दिया है अपने यहाँ का वायरल पैटर्न। ये हमारे यहाँ का डबल कॉलर वाला है, कोट कॉलर वाला डिजाइन। जो पल्लू वाला पार्ट होता है उससे तो हम कोट कॉलर देते हैं, और ये पीछे वाला कॉलर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो ये जो कोट कॉलर की पट्टी होती है पूरी चौड़ी वाली, ये पूरा नीचे तक देते हैं, जिससे कि बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। अस्तर हम कॉटन का ही देते हैं, और ये जो हम बटन पट्टी देते हैं, इसके ऊपर जो हमने बटन लगाए हैं वो मड़वा बटन बनाए हैं। अगर आपको इसका लिंक चाहिए मशीन का तो वो मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि घर में बहुत आसान रहती है। अगर आप सिलाई करते हो या फिर आपका बुटीक है तो आपके पास ये मशीन होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सस्ते पड़ते हैं, फ्रंट से स्लिट है और साइड से भी स्लिट है। और यहाँ से आप देखोगे हम यहाँ पे स्टिच करके रखते हैं, अगर आप बैठो, कोई भी बैठेगा तो उसको यहाँ से अंदर वाला कुछ दिखाई नहीं देगा। साथ में हमने रेगुलर पैंट दी हैं, उन्हें नॉर्मल ही ड्रेसेस चाहिए थी। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और एक हमने पॉकेट दी है। फ्रेंड्स मैं आपको पैंटें दिखाती हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट का आसन हमारा छोटा होता है। बहुत से आपने देखा होगा कि पैंट का जो आसन वाला पार्ट यहाँ से खिंचाव होता है पैरों से, वो इसलिए होता है कि अगर आप आगे पीछे का आसन सेम दोगे तो उसमें खिंचाव आएगा ही, क्योंकि हमारा जो हिप पार्ट होता है वो हैवी होता है। तो हमें क्या करना है, आगे का आसन हमें छोटा रखना है और पीछे का हमें लंबा रखना है इस तरह में। और साथ में हमने एक शिफॉन का दुपट्टा डाई करा के नीचे की साइड हमने साड़ी का ही बॉर्डर दिया है। हमारे पास एक सेट आया है जेंट्स का। ये उनकी शर्ट थी पूरी कॉलर वाली, ये पूरी जेंट्स शर्ट है और ये पैंट है। तो इससे ये उनके टाइट हो गई है। अब मैं इसे बनाने वाली हूँ उनकी वाइफ की ड्रेस। ये हमने एक लेडीज कॉर्ड सेट तैयार किया है।
कॉलर हमने पूरा हटा दिया था क्योंकि जेंट्स कॉलर अलग तरह के होते हैं और आर्म होल भी अलग होता है। उसके बाद हमने दोबारा से ये कॉलर बनाया है और ये बटन आप देखोगे, बटन हमने वही रहने दिए हैं और उसमें हमने इस तरह से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करी है पिंक और ग्रीन कलर को लेके। और यही थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हमने नीचे डाली है, ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी। उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत सोबर चाहिए था, तो हमने ये वाला काथा वर्क से करा है पूरी एम्ब्रॉयडरी। वो भी हमने प्रॉपर इसी तरह सेम रखी है उनके साइज की। तो फ्रेंड्स, अगर जेंट्स की कोई ड्रेस हो तो इस तरह से भी रिक्रिएट करके आप लेडीज ड्रेस में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, हमारे पास एक पटोला प्रिंट में साड़ी आई थी जिसका ब्लैक कलर का बेस है और जो बॉर्डर आ रहा है वो रेड कलर का है। तो इससे हम बनाने वाले हैं पार्टी वियर ड्रेस। फ्रेंड्स, हमारे पास पटोला प्रिंट की जो साड़ी आई थी उससे हमने एक कुर्ती तैयार की है। कुर्ती हमने थोड़ी शॉर्ट रखी है और फ्रंट से हमने ओपन रखा है और इसमें हमने बटन्स दिए हैं। ये हमने पूरे बटन्स दिए हैं, वी नेक दिया है, पीछे से गोल गला है और ये हमने स्लीव्स दी है, साइड से स्लिट है और अंदर लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है। प्लाजो, साथ में हमने प्लाजो दिया है। प्लाजो हमने बॉक्स प्लीट प्लाजो दिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ तक हमारा पूरा फिट आता है, यहाँ पे हम डर डालते हैं पूरी और नीचे से हमारा ये खुला है ओपन, ये आप देख सकते हो। और इसका मैं बैक साइड दिखाती हूँ आपको। ये बैक साइड में हमने क्या कर रखा है, ये वाली प्लीट्स डाल रखी है बॉक्स पे, यहाँ से इस तरह में। पहले हम सिलते हैं, फिर हमने उसे इस तरह में करके आयरन कर देते हैं। इस तरह में हम बॉक्स प्लीट प्लाजो तैयार करते हैं। इसका आसन भी आगे से तो छोटा होगा और पीछे से आप देख सकते हो ये ऊंचा है। तो जब भी आप पैंट या प्लाजो कुछ भी बनाए तो इस चीज़ का ख्याल रखें, फ्रंट आसन छोटा रखें और बैक आसन ऊंचा रखें। इससे क्या होगा, खिंचाव नहीं पड़ेगा और पैंट हमेशा यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा कभी भी, ना प्लाजो में ना पैंट में। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल।